नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुना रहा हूँ अपने आईपीएस बनने की कहानी। मेरा नाम सुनील है। मेरे आईपीएस बनने की पूरी कहानी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ और मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप भी कुछ इस तरह से तैयारी करें और अपनी गरीबी से ऊपर उठे और गरीबी को अपनी कमज़ोरी ना बनाए और ऐसे तैयारी करें कि आईपीएस से भी बड़ी नौकरी लग जाओ आप। चलो शुरू करते हैं मेरे जीवन की कहानी, आईपीएस बनने की कहानी। मैं आईपीएस सुनील, दिल्ली शहर का रहने वाला। मेरे आईपीएस बनने की कहानी सुनने के लिए आपको मेरे जीवन के 25 साल पीछे जाना होगा। मेरा जन्म दिल्ली शहर के एक छोटी सी गली में हुआ, जहाँ पे ना तो पक्की सड़क थी, ना पानी की व्यवस्था थी, ना बिजली की व्यवस्था थी। आज के 25 साल पहले झोपड़पट्टी और गरीब लोगों का निवास था। मेरे जन्म के समय मेरे घर में 5 सदस्य थे। मैं, मेरी माँ, मेरे दादाजी और मेरी 2 बहनें। मेरी बहनें मेरे से 2-3 साल बड़ी थी। मेरे पिताजी एक ट्रक ड्राइवर थे, जो एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई और उनके बाद मेरा परिवार काफ़ी गरीबी से गुजरा। घर में कमाने वाले ओनली मेरे दादाजी थे, जो बुढ़ापे की ओर जा रहे थे धीरे धीरे। वो एक दुकान पर काम करते थे। उनकी उम्र 65 वर्ष हो गई थी। पापा की मौत के बाद घर की स्थिति काफ़ी खराब हो गई। मेरी पढ़ाई 12वीं तक गवर्नमेंट स्कूल में हुई। 15 साल बाद पापा के क्लेम के पैसे मेरे मिले, जिससे मैं आगे की पढ़ाई करने लगा। अब हालत इस तरह हो गई कि घर में पैसों की बहुत कमी होने लगी और कमाने वाला भी मेरे दादाजी और मम्मी थी, जो दादाजी 86 वर्ष के आसपास हो गई थी। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। मेरी माँ कमाती, जिससे मेरी दोनों बहनों की पढ़ाई होती और बचे हुए पैसों से घर के राशन में और घर की ज़रूरतों में पूरे हो जाते। मैं आगे की पढ़ाई करने लगा। बहनों की शादी भी करनी है, उनकी उम्र निकली जा रही थी, उनकी शादी करनी थी। पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे डिप्रेशन में जाना पड़ा। अकेले पे इतना बोझ आ गया और इतनी टेंशन हो गई कि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। माँ मुझे बोलती, मैं कर लूँगी बेटा, तुम पढ़ने में ध्यान दो। मेरा पढ़ने में ध्यान नहीं लगता, मुझे बस उसी टेंशन होती। धीरे धीरे दादाजी बीमार पड़ने लगे। उनकी दवाइयों के पैसे के लिए माँ को और ज़्यादा काम करना पड़ा। माँ बोलती, जब मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ी नौकरी लग जाएगा तो फिर सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। माँ हर दिन भगवान से दुआ करती, मेरा बेटा जल्दी से नौकरी लग जाए और पैसों की कमी दूर हो जाए और गरीबी से मैं। कुछ दिनों बाद दादाजी भी और ज़्यादा बीमार होने लग गए, जिससे उनकी दवाइयों में और ज़्यादा पैसा लगा। एक दिन ऐसा आया कि उन्हें अटैक आ गया और हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। उधर से 3-4 दिन निकालने के बाद दादाजी की मौत हो गई। यह मेरे लिए एक असहनीय स्थिति थी। मैं तनाव में चला गया, दिमाग पर भी जोर पड़ने लगा। पर वह गरीबी ऐसी थी, उससे ऊपर उठना था, बहनों की शादी करनी थी। धीरे धीरे मैं स्थिति को संभाला, खुद को संभाला। माँ भी अब बुढ़ापे की ओर जाने लग गई थी। माँ से अब कम ही काम होता था। एक दिन जब माँ काम करते करते थक गई और वो कुछ समय आराम करने लग गई, आराम करता देख मालिक उन्हें सुनाने लगा। मालिक बोला, यहाँ बैठने के पैसे नहीं लेते हो, उठो और काम करो वरना यहाँ से निकल जाओ। माँ फिर काम में लग जाती है। कुछ दिनों बाद यह बात मुझे पता चलती है तो मुझे बहुत दुख होता है और फिर मैं कुछ बड़ा बनने सोच लेता हूँ। पर अभी भी रुकावटें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। हर दिन नई नई रुकावटें नए आने लगी। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक है। आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में बताएंगे। कैसे मैं तैयारी में लगा और क्या क्या किया मैंने, सब कुछ आगे के वीडियो में बताएंगे। आगे वीडियो सुनने के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।